हाय एवरीवन, स्वागत करती हूँ आप सभी का टीचिंग गोल्स के लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। एनईपी यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को हम यहाँ पर डिटेल में पढ़ रहे हैं, क्योंकि आपसे 10 नंबर का ईएमआरएस के अंदर पूछा जाएगा। और ये एक ऐसा टॉपिक है जो ना सिर्फ ईएमआरएस में, आपके सभी टीचिंग एग्जाम्स में, चाहे फिर वो टेट वाला एग्जाम हो या फिर वैकेंसी वाला एग्जाम हो, आपसे एनईपी 2020 पूछा ही जाता है। और यहाँ पर बात 10 नंबर की हो रही है, तो हम इसका एक भी कोना नहीं छोड़ेंगे, डिटेल में इसको यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। आज आपकी क्लास नंबर 4 यहाँ पर रहने वाली हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप इन क्लासेस को यहाँ पर पसंद कर रहे होंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी एनईपी 2020 का जो एकेडमिक स्ट्रक्चर है, जो कि चेंज हुआ है आपका। पहले की जो पॉलिसीज हमने पढ़ी उसमें हमने पढ़ा था कि जो स्ट्रक्चर है एकेडमिक, वो आपका 10+2+3 का है, जिसमें से 10 साल आपकी 10th तक की, और जो +2 वाला है वो 11th है, 12th को काउंट किया गया था। अभी जो आपका एकेडमिक स्ट्रक्चर है एनईपी 2020 के अकॉर्डिंग, वो आपका स्ट्रक्चर चेंज हो चुका है। 5+3+3+4 का स्ट्रक्चर है। आपको ये बहुत अच्छे तरीके से पता होना चाहिए है। ये एक क्वेश्चन तो डेफिनेटली आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो ये वाला जो है वो ओल्ड पॉलिसीज के अकॉर्डिंग है, जो ओल्ड पॉलिसीज थी, ठीक है, जो पुरानी कहीं ना कहीं नीतियां थी उनके अकॉर्डिंग है। और ये वाला आपका एनईपी 2020 के अकॉर्डिंग है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। यहाँ पर हम ना सिर्फ एकेडमिक स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे, बल्कि दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, दैट इज फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, एफएलएन, जिसके बारे में आप समझ चुके हैं, आपने पहले भी पढ़ा होगा, और ईसीसीई, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, ये दो पॉइंट्स के बारे में भी बात करेंगे। तो हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले एकेडमिक स्ट्रक्चर के बारे में। तो आप जो यहाँ पर देख पा रहे हो वो आपका एकेडमिक स्ट्रक्चर है। अभी का जो एकेडमिक स्ट्रक्चर है वो 5+3+3+4 का यहाँ पर हो चुका है। ठीक है, जो स्ट्रक्चर है वो आपका क्या हो चुका है, 5+3+3+4 का हो चुका है। 4 लेवल्स में, 4 स्टेज में यहाँ पर ये बढ़ चुका है। पहले जो स्ट्रक्चर था वो 10+2 का स्ट्रक्चर था। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। यानी कि अभी जो आपका एजुकेशनल स्ट्रक्चर है, जो एकेडमिक स्ट्रक्चर है, वो जो काउंट करता है एज ग्रुप, वो 3 से 18 साल तक की बच्चों का एज ग्रुप को काउंट करता है। यानी कि जब कोई बच्चा 3 साल का होगा तब उसका पढ़ना लिखना यहाँ पर शुरू हो जाएगा। तो 3 से 18 साल तक के बच्चों का ये स्ट्रक्चर है। जबकि यहाँ पर जो स्ट्रक्चर था वो 6 से 18 साल तक के बच्चों का स्ट्रक्चर था। यानी कि स्टार्टिंग के जो ये 3 थे, जो 3 ईयर्स थे ना, जो कि इसमें अभी काउंट है, वो यहाँ पर इनका जिक्र यहाँ पर नहीं किया गया। ये पूरी तरीके से क्या था, ब्लैंक था। इसके बारे में पहले बात नहीं करी गई है। अब की बार इसमें एनईपी 2020 में बात की गई है। और आपका यहाँ पर जो 4 साल का है, ये लास्ट वाला सेकेंडरी स्टेज, इसको यहाँ पर ये 10 तो वही से का ही हो जाएगा ना, क्योंकि ये क्या है, 9th और 10th और 11th और 12th है। और बाद में ये 11th और 12th को अलग से कर देता था, जो ओल्ड पॉलिसीज थी। चलिए मूव टू द अब हमारी जो नई पॉलिसी है एनईपी 2020, उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहला स्टेज कौन सा है आपका, फाउंडेशनल स्टेज है, आधारभूत चरण है। दूसरा स्टेज आपका प्रिपरेटरी स्टेज है, एंड थर्ड वन इज योर मिडिल स्टेज, एंड फोर्थ वन इज योर सेकेंडरी स्टेज। ये आपका 5 इयर्स का है। ठीक है, 5 साल का है ये चरण। ये आपका 3 साल का चरण है, 3 इयर्स का है। ये अगेन आपका 3 इयर्स का है। तो आपको ये जो पैटर्न है वो पता होना चाहिए। और ये आपका 4 इयर्स का है। किस तरीके से है वो आप यहाँ इस चार्ट के थ्रू समझ सकते हैं। ओके, 5 इयर्स कौन कौन सा है, जब बच्चा फर्स्ट और सेकंड में होगा। आपको पता है अभी नई एनईपी के अकॉर्डिंग, नई पॉलिसी के अकॉर्डिंग, कोई बच्चा अगर फर्स्ट क्लास में एंटर कर रहा है तो उसकी उम्र 6 साल होनी चाहिए है 1 अप्रैल से। ठीक है, मतलब 1 अप्रैल तक वो बच्चा 6 साल का होना चाहिए है। थोड़ा सा भी कम ज्यादा ये लोग अलाउ नहीं कर रहे हैं अभी, स्पेशली जो गवर्नमेंट स्कूल्स है, अगर उनकी बात करें, जो गवर्नमेंट के अंदर स्कूल्स आते हैं, जैसे केवीएस हो गया, एपीएस हो गया, डीटीपीएस वाली, ये सभी ऐसे चीजों को अलाउ नहीं कर रहे। इवन प्राइवेट वाले भी अभी इस चीज को फॉलो कर रहे हैं। तो जो प्रॉपर बच्चा 6 साल का हो चुका है वही फर्स्ट क्लास में एंटर करेगा। दैट मीन्स उससे पहले के जो 3 साल है उसके लिए यहाँ पर रखा गया कि जो स्टार्टिंग के 3 साल है, 3 से 6 साल का बच्चा, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6 साल का, ये जो 3 साल है, वो बच्चा आंगनवाड़ी में जाएगा, प्री स्कूल में जाएगा, बाल वाटिका के अंदर जाएगा। तो जब बच्चा पहली क्लास में एंटर करेगा तो तब उसको उतनी लर्निंग उसकी हो चुकी होगी, वो बच्चे का जो बेसिक जो लिखना पढ़ना है, जो बेसिक उसकी रीडिंग राइटिंग है, वो उस बच्चे को आनी चाहिए। फर्स्ट क्लास तक उस बच्चे को बेसिक पढ़ना लिखना और अंकों का समझ आ जाना चाहिए है। ठीक है, तो फर्स्ट क्लास तक जाने से पहले बच्चा ये 3 साल यहाँ पर पढ़ेगा और स्कूल के लिए एकदम से फॉर्मल जो स्कूल है उसके लिए बिल्कुल रेडी हो चुका होगा इन 3 साल के अंदर, जिसके ऊपर एनईपी मेन फोकस करती है। ठीक है, तो 3 साल ये हो गए जिसमें बच्चा 3 से 6 साल का हो जाएगा। फिर आएगी फर्स्ट और सेकंड क्लास, जिसमें बच्चा
7 और 8 साल का रहेगा, 6 से 8 साल का ये एज ग्रुप रहेगा। तो इन दोनों को मिलाकर के आपकी फाउंडेशनल स्टेज बनती है। देन इसको मैं डिटेल में भी डिस्कस करूंगी। प्रिपरेटरी स्टेज 3 साल की है, जिसमें जो एज रहेगी वो बच्चे की 8 से 11 रहेगी। उन्होंने प्रॉपर एज ग्रुप डिवाइड कर दिया है। 8 से 11 साल का बच्चा रहेगा, तीसरी, चौथी और पांचवी कक्षा की आपकी ये स्टेज रहेगी। देन आता है मिडिल, जो आपका टीजीटी लेवल है, उसमें 11 से 14 साल के बच्चे रहेंगे और जो क्लासेस कवर हो जाएंगी वो 6, 7, 8 यहाँ पर कवर हो जाएगी। ठीक है, ये आपसे नहीं पूछा जाएगा, ये पूछा जाएगा। उसके बाद जो लास्ट है सेकेंडरी स्टेज, वो आपकी 4 साल की है और जो एज ग्रुप हो जाएगा 14 to 18 ईयर्स यहाँ पर हो जाएगा। दैट मीन्स अब वो वाली चीज नहीं रहेगी कि पहले जैसे मैंने भी अगर किया था तो 18 साल की जब मैं थी, जब मैं सेकेंड ईयर में थी, तो अभी 18 साल का बच्चा यहाँ पर +2 करके निकलेगा, 12th करके निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर अब वो चीज नहीं है ना, तो आप गैप कर सकते हो, आपका एज प्रॉपर होना चाहिए पॉलिसी के अकॉर्डिंग, और जो क्लासेस कवर होंगे वो 9 to 12 यहाँ पर क्लासेस कवर होगी। ठीक है, 2 टुकड़ों में रहेगी, यहाँ पर 2 पोर्शन में रहेगी। 9th और 10th यहाँ पर रहेगी और 11th और 12th आपका यहाँ पर रहेगा। ठीक है, बाकी ये है 4 इयर्स के अंतर्गत, सेकेंडरी स्टेज के अंतर्गत ये चीजें आपकी है। तो आई थिंक आपको इतना चीजें यहाँ पर समझ में आया होगा। अब हम एक एक करके इन स्टेज को समझेंगे, डिटेल में समझेंगे। पहली स्टेज है आपकी फाउंडेशनल स्टेज, जो कि कितने साल की है? 5 साल की है। 3 साल प्री स्कूल का और 2 साल आपका फर्स्ट और सेकेंड क्लास का। चलिए समझते हैं इस चीज को। अब छोटी है, बिल्कुल छोटी सी, ये आपकी मतलब छोटे स्तर पर है, बड़े बच्चों की नहीं है, तो छोटे स्तर पर है। तो यहाँ पर जो बच्चों को पढ़ाया जाएगा वो किस तरीके से पढ़ाया जाएगा? वो प्ले और एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग करी जाएगी। मतलब बच्चे को खेल आधारित, खेल खेल में चीजें करवाई जाएगी, उनको एक्टिविटीज में, गतिविधियों में उनको इन्वॉल्व किया जाएगा। आजकल के जो क्लासरूम है वो इसी तरीके से अरेंज किए गए हैं। पजल्स, टॉयज, बहुत सारी चीजें वहां पर रखी रहती है और बच्चों को इंगेज करके रखा जाता है, उनको कहीं ना कहीं खेल खेल में सिखाने की कोशिश की जाती है। तो इसी के ऊपर एनईपी यहाँ पर क्या देता है? बल देता है। बच्चों को स्टोरीज के थ्रू, कहानी कहो के माध्यम से समझाने की कोशिश करेंगे, संगीत के माध्यम से समझाने की कोशिश करेंगे। जो स्टोरीज, जो पोयम हम सुनाते हैं उसमें हम कहीं ना कहीं लय मिला देते हैं, उसमें हम म्यूजिक डाल देते हैं, जिससे बच्चा इंटरेस्ट लेता है। मूवमेंट्स, टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स की हम बात करते हैं, जिसमें टीचर भी एक्टिविटी करता है, टीचर भी परफॉर्म करता है और बच्चे पीछे पीछे उसके साथ क्या करते हैं? परफॉर्म करते हैं। ठीक है, और एक्टिविटीज कैसी रहेगी? इंटरेक्टिव रहेगी। क्लासरूम कैसा रहेगा? इंटरेक्टिव रहेगा। बच्चों को भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी, बच्चों का इन्वॉल्वमेंट किया जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि टीचर जोर जोर से बोल रहा है और बच्चे सिर्फ पीछे पीछे उसके क्या कर रहे हैं? तेज तेज बोल रहे हैं, जैसे अपन पढ़ते थे। वो चीजें अब नहीं है, बच्चों को बहुत प्यार से पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो ये इंटरेक्टिव एक्टिविटीज रहेगी। इसके अलावा बच्चों के लैंग्वेज डेवलपमेंट पर बल दिया जाएगा। ये सारे पॉइंट्स वो है जो एज इट इज आपको एनईपी 2020 के पीडीएफ में देखने को मिलेंगे, जो कि गवर्नमेंट की तरफ से जारी किया गया था। और सोशल इंटरेक्शन, यानी कि बच्चे जो है वो सोशल भी हो, सिर्फ अपने तक सीमित नहीं रहे। घुलने मिलना भी बच्चों को हम सिखाएंगे इस पर्टिकुलर स्टेज के अंतर्गत। ठीक है, अब इसमें 2 पॉइंट यहाँ पर आते हैं। वन इज एफएलआर एंड सेकंड वन इज ईसीसी, जो आपको समझना है। तो पहले हम ईसीसी को समझेंगे, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। ये दोनों पॉइंट इसी फाउंडेशनल स्टेज के अंतर्गत आते हैं। आपको पता है जो पुरानी एनईपी थी वो हमारी इन 3 साल को मानती नहीं थी। उनके लिए फर्स्ट क्लास से चीजें शुरू होती है, और आप में से भी बहुत सारे, क्या मैक्सिमम लोगों ने यही चीजें पढ़ी होगी। ठीक है भाई, फर्स्ट क्लास से ही चीजें शुरू होती थी। तो अभी की एनईपी क्या कहती है? भाई नहीं, उससे पहले तो आपको पढ़ना पढ़ाना बच्चे को जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि एनईपी कहती है कि बच्चे का, एनईपी नहीं ईसीसी के अकॉर्डिंग, जो बच्चे का 85% जो ब्रेन का डेवलपमेंट है, जो मस्तिष्क का विकास है, ठीक है, ब्रेन का जो डेवलपमेंट है वो 6 साल से पहले हो जाता है। प्रायर टू 6 एज, 6 साल से पहले बच्चे का जो ब्रेन का 85% डेवलपमेंट है, जो विकास है, वो हो जाता है। और जब बच्चे का 85% ब्रेन का डेवलपमेंट 6 साल यानी कि 5 साल तक हो जा रहा है, तो फिर उसको क्यों ना पढ़ाया जाए। तो जब वो फर्स्ट क्लास में एंटर करेगा, उससे पहले आप उसको पूरी तरीके से स्कूल के लिए रेडी करिए। ये फोकस करता है एनईपी 2020। ठीक है, जो कि कहता है बच्चे को आजकल आपने देखा होगा गांव वगैरह में बच्चे आंगनवाड़ी में जा रहे हैं। आंगनवाड़ी हो गया, प्री स्कूल हो गया, बाल वाटिका हो गया, प्रिपरेटरी क्लासेस, ये सभी इसी चीज का हिस्सा है और ईसीसी के अंतर्गत ही ये सारी चीजें आती है। ईसीसी कहता है कि बच्चे के शुरुआती जो वर्ष होते हैं, ये जो 3 से 6 साल के जो वर्ष होते हैं, उसमें बच्चे को प्रॉपर केयर दी जानी चाहिए है। उसमें बच्चे को प्रॉपर न्यूट्रिशन मिले, उसको पोषण मिले, ताकि वो फले फूले, और साथ में उसकी शिक्षा के बारे में भी बात करता है। तो बच्चे का कॉग्निटिव डोमेन, बच्चे का अफेक्टिव डोमेन, बच्चे का साइकोमोटर डोमेन,
जो कि हम ब्लूम टेक्सोनोमी में कर चुके हैं स्टार्टिंग में। ये बच्चे का डेवलपमेंट यहाँ पर किया जाता है, साथ में उसका सोशल डेवलपमेंट, हर प्रकार से जो विकास है जहां तक जितना हो सकता है वो यहाँ पर इन 3 सालों में किया जाता है। और उस बच्चे को फर्स्ट क्लास के लिए टोटली क्या किया जाता है, रेडी किया जाता है, क्योंकि फर्स्ट क्लास में बच्चा जो है वर्ड्स को बोलने लग जाता है, सेंटेंस को इजिली रीड कर सकता है। तो वो कहाँ होगा, ये यहाँ होगा, ठीक है, जो हमारा नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी वगैरह चीजें होती है। तो 85% ब्रेन का डेवलपमेंट हो जाता है, इसलिए ईसीसी कहता है भाई यहाँ पर बच्चे को पढ़ाना बहुत जरूरी है। इतनी चीजें आई थिंक आपको क्लियर हुई होगी। अब ये कहता है कि ईसीसी का जो टारगेट ईयर है, जो लक्ष्य साल है, वो क्या रखा गया है, 2030 रखा गया है। ठीक है, आपको सारे के सारे टारगेट्स ईयर यहाँ पर पता होने चाहिए। एफएलएन के भी टारगेट ईयर है हर काफी चीजों के, तो मैं हर चीज आपको लिखवाऊंगी। टारगेट ईयर क्या है यहाँ पर, 2030। और जो लोग मेरे से नोट्स लेंगे उनको कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, मैं एनईपी के स्पेशली हैंड रिटन नोट्स यहाँ पर बना रही हूँ, बट आपको नोट सेक्शन के अंदर तभी अपलोड होंगे जिस दिन हमारी लास्ट क्लास होगी। और नेक्स्ट वीक में मैं इसको कंप्लीट करा दूंगी, और नेक्स्ट वीक के अंदर ही आपको ये नोट्स जो है वो कंप्लीट फॉर्म में ऐड कर दिए जाएंगे, बिकॉज अभी पार्ट में ऐड करने का कोई फायदा है नहीं, तो थोड़ा सा वेट आपको करना होगा। ठीक है, तो टारगेट जो रखा गया वो 2030 का रखा गया है। इसके अलावा ये कहा गया है कि यहाँ पर जो पढ़ाने वाले टीचर्स होंगे, ठीक है, यहाँ पर जो पढ़ाने वाले टीचर्स होंगे, जो शिक्षक होंगे, वो क्या होंगे भाई, ईसीसीई क्वालिफाइड होंगे। ठीक है, क्या होंगे, ईसीसीई क्वालिफाइड होंगे, यानी कि वो ऐसे टीचर्स जो 10+2 है या फिर जिनकी एजुकेशन ज्यादा है, उनको एक 6 महीने का सर्टिफिकेट दिया जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पर लिख सकते हो, जो टीचर्स होंगे जिनकी हायर क्वालिफिकेशन है, ठीक है, हायर क्वालिफिकेशन है, और जिनकी लोअर क्वालिफिकेशन है, लोअर क्वालिफिकेशन है। हायर क्वालिफिकेशन वाले को 6 मंथ का एक ईसीसी सर्टिफिकेट दिया जाएगा, और लोअर क्वालिफिकेशन वाले को 1 ईयर का डिप्लोमा सर्टिफिकेट दिया जाएगा। ठीक है, और इनके लिए ये जो करिकुलम बनाने का काम किसके द्वारा किया जाएगा, एनसीईआरटी के द्वारा किया जाएगा। ये प्रॉपर इन्होंने मेंशन कर रखा है। तो यहाँ पर आपने देखा भी होगा, ये सारे कोर्सेज अब शुरू हो चुके हैं, तो इनकी वैकेंसीज भी आएंगी आगे। तो ये जो है यहाँ पर कौन पढ़ाएंगे, ईसीसी क्वालिफाइड टीचर्स पढ़ाएंगे, जो कि जिनके पास सर्टिफिकेट रहेगा, और वो बच्चे को ग्रेड 1 के लिए क्या करेंगे, रेडी करेंगे। तो ईसीसी का मेन मकसद क्या है, बच्चे को ग्रेड 1 के लिए, ठीक है, पहली कक्षा के लिए क्या करना, रेडी करना, उनको रेडी करना। भाई वो फॉर्मल स्कूलिंग यहाँ से शुरू करेंगे अब पहली क्लास से। तो ये है कहाँ इनका ईसीसी का मकसद। आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होगी, ईसीसी के बारे में इतनी चीजें। ओके, अब जब हम ईसीसी को यहाँ पर देख चुके हैं, फिर हम बात करते हैं फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी के बारे में। जो पॉइंट्स मैं यहाँ पर कराऊंगी, इससे बाहर आपको नहीं करना है। चलिए, फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी का सबसे पहले तो फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, जो आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मकता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब आप 3 आर से याद रखो। ठीक है, एफएलएन क्या कहता है, एफएलएन बेसिकली कवर करता है 3 से 9 साल तक के बच्चों, ठीक है, 3 to 9 ईयर्स एज ग्रुप को यहाँ पर कवर करता है एफएलएन। ओके, यहाँ पर ये बेसिकली फोकस करता है 3 आर के ऊपर। कौन कौन से 3 आर है, एक आर है रीडिंग, रीडिंग पढ़ना, ठीक है, एक आर है राइटिंग मीन्स लिखना, ठीक है, और एक आर है अरिथमेटिक मतलब कि अंकों का ज्ञान, ठीक है, अंकों का ज्ञान। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि जो बेसिक, ये जो 3 आर है, बेसिक, ठीक है, बिल्कुल आधारभूत बच्चे को पढ़ना, लिखना, और मैथमेटिकल के जो डाटा होते हैं, जो अंकों का ज्ञान है, 1 2 3 जोड़ना घटाना, ये जो सिंपल सी टर्म है ना, ये बच्चे को आ जानी चाहिए है अकॉर्डिंग टू एफएलएन। कब तक आ जानी चाहिए है, ग्रेड 3 तक। ग्रेड 3 तक बच्चे को बेसिक लिखना, पढ़ना और अंकों का ज्ञान आ जाना चाहिए है। ये है एफएलएन का मतलब। ठीक है, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, आधारभूत साक्षरता। साक्षरता में क्या है, बेसिक पढ़ना, लिखना, और पढ़ना भी क्या, किसके साथ, समझ के साथ। अगर बच्चा पढ़ रहा है तो पढ़ के उसको अंडरस्टैंड कर पाए, लिख रहा है तो उसका अपने आप में कोई मतलब हो, कुछ भी नहीं लिखना है। ठीक है, और अंकों का ज्ञान यहाँ पर ग्रेड 3 कक्षा 3 तक आ जाना चाहिए है। और इसका जो टारगेट यहाँ पर रखा गया है, वो रखा गया है 2026 से 27। ओके, 2026 से 27 जो है टारगेट रखा गया। पहले जो है 2025 रखा गया था, जब एमडीपी 2020 में हमने एफएलएन की बात करी, लेकिन फिर एक मिशन इनके द्वारा लॉन्च किया गया। ठीक है, एफएलएन का एक मिशन यहाँ पर लॉन्च किया गया, जिसको निपुण भारत का नाम यहाँ पर दिया गया। क्या दिया गया, निपुण भारत का। एफएलएन का एक मिशन है
निपुण भारत, आपने नाम भी सुना होगा। निपुण भारत भी इसी की ही बात करता है। बट जब निपुण भारत आपका आया यहाँ पर, तो उस समय पर जो आपके एजुकेशन मिनिस्टर थे वो कौन थे? रमेश पोखरियाल थे। ठीक है, रमेश पोखरियाल थे हमारे उस टाइम पे एजुकेशन मिनिस्टर, और जुलाई 2021 में इसको लॉन्च किया गया था, 5 जुलाई 2021 में। ठीक है, 5 जुलाई 2021 में क्या किया गया था? इसको लॉन्च किया गया था निपुण भारत को। और निपुण भारत क्या है? इसको एफएलएन का एक मिशन है, इसको आगे कैरी ऑन करने के लिए। इसकी फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। निपुण की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। हिंदी में अगर बोले तो ध्यान में देना भाई, नेशनल इनिशिएटिव का मतलब क्या होता है? राष्ट्रीय पहल। ठीक है, प्रोफिशिएंसी का मतलब होता है दक्षता, रीडिंग मतलब पढ़ना, अंडरस्टैंडिंग मतलब समझ के साथ, और न्यूमरेसी मतलब क्या होता है? संख्या के साथ। ठीक है, यानी कि समझ और संख्या को अच्छी तरीके से समझना, पढ़ना, उनका ज्ञान होना, उनमें दक्षता हासिल करने की एक राष्ट्रीय पहल है क्या? निपुण भारत। क्लियर हुआ? और ये भी किस चीज के ऊपर बल देता है? ये कहता है कि बच्चे को बेसिक लिखना, पढ़ना और अंकों का ज्ञान आ जाना चाहिए है। और जो आपका टारगेट ईयर रहेगा वो क्या रहेगा? 2026 से 27 तक हमें ये जो टारगेट है उसको अचीव करना है। तो पहले 2025 था, लेकिन जब एफएलएन आया तो इसको 2026 से 27 हम लोगों ने अडॉप्ट कर रखा है। ठीक है, तो इतनी सी जानकारी आपको यहाँ पर निपुण भारत के बारे में पता होनी चाहिए। अब निपुण भारत के अंदर एक चीज और है यहाँ पर। निपुण भारत यानी कि एफएलएन जो है वो बताता है एसपीएम के बारे में। एसपीएम क्या है? एसपीएम है एक स्कूल प्रिपरेटरी मॉड्यूल है। ठीक है, और आप इसको अदर नेम से भी जानते हो, विद्या प्रवेश। विद्या प्रवेश, ठीक है, इसका ये नाम भी है, विद्या प्रवेश। तो और भाई जो हिंदी मीडियम वाले हैं वो प्लीज इंग्लिश में भी देख लिया करो चीजों को। ठीक है, तो स्कूल प्रिपरेटरी मॉड्यूल, ये नाम इसका विद्या प्रवेश भी है। ये बेसिकली एक 12 वीक प्ले बेस्ड कोर्स है, खेल आधारित एक कोर्स है। ठीक है, कितने सप्ताह का? 3 सप्ताह का। और अगर मंथ पूछा जाए तो आपसे, तो 3 मंथ का, 3 महीने का, यानी कि 12 वीक का एक खेल आधारित कोर्स है। और किन के लिए है? उन बच्चों के लिए है जो एंटर करने वाले हैं ग्रेड 1 में। ठीक है, ग्रेड 1 में जो बच्चे एंटर करने वाले हैं उन बच्चों के लिए है ये कोर्स। क्यों है? तो ध्यान देना, जो बच्चे ग्रेड 1 में, पहली कक्षा में जो बच्चे एंटर करने वाले हैं उनके लिए एक ये 3 महीने का 12 वीक का एक खेल आधारित कोर्स है, जिसमें उन बच्चों को पहली कक्षा में जाने के लिए तैयार किया जाएगा जो किसी कारणवश शुरुआती अपनी पढ़ाई नहीं कर पाए। ठीक है, जैसे कोविड के अंदर नहीं कर पाए या कभी भी नहीं कर पाए, तो वो बच्चे जो कम पढ़ाई कर पाए हैं या फिर जो बच्चे नहीं पढ़ाई कर पाए हैं उनको पहली कक्षा तक जाने के लिए रेडी करता है। उनको फॉर्मल एजुकेशन, यानी कि पहली कक्षा में जो पढ़ाई जाए, क्योंकि एकदम से तो किसी बच्चे को आप उठा करके पहली कक्षा में बिठा नहीं सकते हो जब तक उसको स्टार्टिंग की चीजें नहीं आती हो। तो ऐसे बच्चों को यहाँ पर ये क्या करता है? प्ले बेस्ड कोर्स प्रोवाइड करता है एसपीएफ, स्कूल प्रिपरेटरी मॉड्यूल। किसके तहत? एफएलएन के तहत। ठीक है, इतनी चीज आपको यहाँ पर समझ में आई होगी। अब एक चीज एफएलएन के तहत और बच रही है आपकी, कि इसका इंप्लीमेंटेशन मैकेनिज्म, कैसे आप इसको इंप्लीमेंट करेंगे। तो ध्यान देना, 5 लेवल पर इसको किया जाता है। ठीक है, मैं यही लिख देती हूँ, स्पेस नहीं है। सबसे पहले तो स्कूल लेवल पर, विद्यालय लेवल पर। स्कूल के बाद आता है फिर ब्लॉक लेवल पर। ठीक है, उसके बाद आता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट। उसके बाद आता है स्टेट लेवल पर। ठीक है, और फिर आता है राष्ट्रीय स्तर पर, यानी कि नेशनल लेवल पर। तो इन 5 लेवल पर, इन 5 लेवल पर क्या करेंगे हम? इसको एफएलएन को इंप्लीमेंटेशन की बात की गई है। जो मैकेनिज्म रहेगा वो 5 लेवल तक रहेगा। पहले स्कूल, ब्लॉक होते हैं, आप सभी को पता है। ब्लॉक के बाद हमारे जो है जिला आते हैं, डिस्ट्रिक्ट आते हैं, देन हमारे राज्य आते हैं, स्टेट आते हैं, और फिर हमारा नेशनल लेवल पर इसको इंप्लीमेंट करने की बात की गई है। सो ये आपका एफएलएन के रिगार्डिंग है। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। बहुत डिटेल में मैंने आपके साथ डिस्कस करी है, और जो भी पॉइंट्स बन सकते थे मैंने आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश की है। अब हम डिस्कस करेंगे प्रिपरेटरी, मिडिल और सेकेंडरी स्टेज को। फाउंडेशन स्टेज को हमने यहाँ पर डीपली डिस्कस कर लिया है। अब बारी है नेक्स्ट स्टेजेस को डिस्कस करने की, जिसके साथ आपका एकेडमिक स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पर। जिसमें हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे आपका सेकंड नंबर का स्टेज, जो कि है प्रिपरेटरी स्टेज, जो कि आपका सेकंड नंबर का स्टेज आ जाता है। और 5+3+3+4 के स्ट्रक्चर के तहत जब हम जाते हैं तो ये आपके कितने साल का है?
3 साल का है, यहाँ पर 3 इयर्स का है। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड तो आपका फाउंडेशनल के अंतर्गत यहाँ पर हो चुका था। अभी जो आपका बचता है वो आपका प्रिपरेटरी, जो कि आपका 8 से 11 साल के बच्चों के लिए रहेगा। 8, 9, 10। ठीक है, 8 साल का बच्चा ऑलरेडी हो चुका है, यानी कि 9, 10, 11 साल के बच्चों के लिए रहेगा, जिसमें क्लासेस 3, 4, 5 यहाँ पर कवर हो जाएंगी। और ये भी आपकी कहीं ना कहीं प्राइमरी का हिस्सा है आपका यहाँ पर, और यहाँ पर भी छोटे ही बच्चे हैं, तो इसलिए यहाँ पर भी आपके जो लर्निंग होगी वो किस तरीके से होगी भाई, खेल आधारित होगी। ठीक है, जो एक्टिविटीज होंगी वो किस तरीके से होंगी भाई, बच्चों को इन्वॉल्वमेंट करके यहाँ पर लिया जाएगा, गतिविधियों के माध्यम से यहाँ पर बच्चे को पढ़ाया जाएगा। खेल आधारित ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाने की कोशिश यहाँ पर की जाएगी। सब्जेक्ट्स यहाँ पर अब फॉर्मल तरीके से आ चुके हैं। अब यहाँ पर जो बच्चे हैं वो ईवीएस, मतलब ईवीएस हो गया, ईवीएस पढ़ते हैं बेसिकली, इसमें एसएसटी वगैरह ऐसी कुछ चीजें नहीं होती। ईवीएस होता है, हिंदी होता है, इंग्लिश होता है, प्रॉपर एनसीईआरटी की तरफ से किताबें यहाँ पर डाली गई है। तो ये फॉर्मल तरीके से सब्जेक्ट्स आ जाते हैं और बच्चे खोज आधारित यहाँ पर अधिगम करते हैं। डिस्कवरी लर्निंग की अगर बात करें तो आपका प्रिपरेटरी के अंतर्गत जाएगा। ठीक है, तो बच्चे खुद से करते हैं सारी चीजों को, और इंटरेक्टिव होती है क्लासरूम, बच्चों को इंगेज रखा जाता है, बच्चों को एक्टिव फॉर्म में रखा जाता है, उनको हर भागीदारी में यहाँ पर मतलब उनकी भागीदारी यहाँ पर सुनिश्चित की जाती है। ऐसा नहीं कि टीचर आए और पढ़ा करके चले गए। तो यहाँ पर छोटे बच्चे इसी तरीके से उनको यहाँ पर पढ़ाने के ऊपर एनईपी जोर देती है। नेक्स्ट की बात करते हैं, वो है मिडिल स्टेज। जो मेन था आपका वो फाउंडेशनल ही था। मिडिल स्टेज के अंतर्गत ये भी आपका 3 साल का है, 3 इयर्स का ही है यहाँ पर ये भी, जो कि टीजीटी 6, 7, 8 की क्लास को यहाँ पर कवर करते हैं, और जो एज रहेगा वो 11 से 14 रहेगा। आपको ये एज ग्रुप और कितने इयर्स का है ये प्रॉपर पता होना चाहिए। केवीएस के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है कि न्यू स्ट्रक्चर क्या है, तो 5+3+3+4 का स्ट्रक्चर है, जिसको आप ध्यान में रखेंगे। मिडिल स्टेज के अंतर्गत क्या हो जाएगा, अब बच्चे बड़े हो गए हैं, टीजीटी के अंदर आगे हैं, 6, 7, 8 क्लास हो गई यहाँ पर, तो अब ये जो है ट्रांजिशनल स्टेज है। ठीक है, बदलाव का चरण है, ये बेसिकली एक शिफ्ट है। ठीक है, किस किस के बीच में, प्लेफुल लर्निंग, यानी कि जो आपकी आरामदायक लर्निंग हो रही थी, जो आपकी आनंदमय लर्निंग यहाँ पर हो रही थी, आप खेल खेल में चीजों को कर रहे थे, अब आपकी यहाँ पर थोड़ी सी सब्जेक्ट की डीपर नॉलेज अब आप करने लग गए हो। ठीक है, आलोचनात्मक चिंतन यहाँ पर आप कर रहे हो कहीं ना कहीं, और यू कैन से कि आप जो है यहाँ पर डीप नॉलेज अब स्टूडेंट्स की, सॉरी सब्जेक्ट्स की यहाँ पर लेने लग गए हैं। ठीक है, थोड़ा सा डीप में आप यहाँ पर जो है आप जाने लगे हो। तो क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिटिकल लर्निंग के ऊपर बात करता है। वोकेशनल कोर्सेज यहाँ पर शुरू हो गए हैं भाई, क्लास 6 से। क्वेश्चन पूछा भी गया आपसे कि एनईपी 2020 के न्यू स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, एनईपी 2020 के न्यू स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आपका जो व्यवसायिक शिक्षा है, जो वोकेशनल कोर्स है, वो आपका मिडिल स्टेज से शुरू हो रहा है, यानी कि 6th क्लास से शुरू हो जाता है। ठीक है, व्यवसायिक शिक्षा, हिंदी मीडियम वाले, व्यवसायिक शिक्षा तो कब से शुरू हो जाती है, आपकी 6th क्लास से शुरू हो जाती है। इसके अलावा कंप्यूटर कोर्सेज भी यहाँ पर शुरू हो जाते हैं 6th क्लास से। ठीक है, एक्सपीरियंशियल लर्निंग होती है, अनुभवात्मक अधिगम होता है, बच्चे खुद से इन्वॉल्वमेंट होते हुए चीजों को करते हैं, मतलब खुद हैंड्स ऑन एक्टिविटीज यहाँ पर कर रहे होते हैं बच्चे। ठीक है, सिर्फ किताबी ज्ञानी बच्चों को खुद से करवाया जाता है, भैया आप इन चीजों को सीखो। तो मिडिल स्टेज में ये होता है। देन लास्ट आता है आपका सेकेंडरी स्टेज, जो कि आपका 9, 10, 11, 12 वाले स्टूडेंट्स के लिए है। एज ग्रुप रहेगा 14 to 18 ईयर्स का। इसमें अब यहाँ पर बच्चे डीप अंडरस्टैंडिंग करने लग गए भाई, ऑब्वियस सी बात है, अपने अपने सब्जेक्ट्स का यहाँ पर चयन कर लेंगे, जो कि मैंने आपसे कहा ही था कि सब्जेक्ट के चॉइसेस यहाँ पर एनईपी बताती है। अब कोई भी हार्ड सेपरेशन नहीं रहेगा, साइंस ये है, आर्ट वो है, फलाना ये है, ये कॉमर्स का है, ऐसा कुछ नहीं रहेगा। साइंस के बच्चे चाहे तो वो आर्ट के सब्जेक्ट्स ले सकते हैं, आर्ट के बच्चे चाहे तो साइंस के ले सकते हैं, कॉमर्स के बच्चे चाहे तो आर्ट के ले सकते हैं। तो अपने सब्जेक्ट्सों का आप खुद ही चयन यहाँ पर करके खुद का अपना कोर्स बना सकते हो। ये एक मेन बात है जो कि सेकेंडरी स्टेज के अंतर्गत बोलती है। डीपर अंडरस्टैंडिंग यहाँ पर करते हैं, और यू कैन से कि मास्टरी यहाँ पर करने लग जाते हैं बच्चे, जो है सब्जेक्ट्स के ऊपर महारत हासिल करते हैं, क्योंकि इसके बाद बच्चे कोर्सेज की तरफ जाएंगे, डिग्री कोर्सेज की तरफ जाएंगे, जो आपको कहीं ना कहीं आपका जो प्रोफेशन है उसकी तरफ लेकर के जाएंगे। तो यहाँ पर ही आप नींव बनाते हो अपने सब्जेक्ट्स की। तो डीपर अंडरस्टैंडिंग यहाँ पर आप करते हो। मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच हम यहाँ पर करते हैं, मीन्स एक सब्जेक्ट को पढ़ते वक्त हम दूसरे सब्जेक्ट्स की कैसे हेल्प ले रहे हैं उसमें, दिस इज मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच। ये आपका इस पर्टिकुलर स्टेज के अंतर्गत आता है। तो आज की वीडियो में हमने यहाँ पर डिस्कस किया एकेडमिक स्ट्रक्चर के बारे में। इसके अलावा एफएलएन और
ईसीसी के बारे में हमने डिटेल से समझा। अब नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगी जो भी एग्जामिनेशन रिफॉर्म वगैरह है, आपका जो इवैल्यूएशन का प्रोसेस है, इसके अलावा 3 लैंग्वेज फॉर्मूला है, इन चीज के बारे में और 2 से 3 क्लासेस में मैं आपको ये कंप्लीट कवर कर दूंगी और नेक्स्ट जो वीक है उसमें आपको ये सारी चीजें कंप्लीट हो जाएगी एनएपी मेरी तरफ से। आज के इस वीडियो में इतना ही है। अगर आपको सेशन अच्छा लगा है तो आप इसको प्लीज लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब प्लीज कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।